Exercise 4.2 question number 3 factorize 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये असल में किस टाइप के क्वेश्चन हैं? ये हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन है, इस टाइप का। इसमें क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो असल में क्या है, a क्यूब। जो सेकंड टर्म है वो असल में क्या है, 3a स्क्वायर b। और जो थर्ड टर्म है वो असल में क्या है, 3ab स्क्वायर। और जो लास्ट टर्म है वो असल में क्या है, b क्यूब। और हमें ये फार्मूला याद है कि हमने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी होल क्यूब जो है वो इसके इक्वल होता है। a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखें हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो इस एक्सप्रेशन में गिवन हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। उनको हम किस टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाली में, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। a क्यूब कैसे बनता है, b क्यूब कैसे है ये, और ये 3a स्क्वायर b कैसे है, और ये 3ab स्क्वायर कैसे है। देखें यहाँ पे जो 8 है, 8 असल में क्या है, 2 का क्यूब है। कैसे 2 का क्यूब है, अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 8। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। 8 हमारे पास क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3। और x के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, तो मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों का क्यूब बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 जो है, 1 को जितनी दफ़ा भी आप मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आता है। तो 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1 ही होता है। अगर 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1। तो 1 का क्यूब क्या है, 1 प्लस 3। अब यहाँ पे देखें 3a स्क्वायर b है, ये वाली वैल्यू हमारे पास a है, ये वैल्यू हमारे पास b है। अब आप देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने से 12x स्क्वायर ही बनेगा। कैसे, यहाँ पे देखें a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब क्या है, 2x का स्क्वायर, क्योंकि a हमारे पास क्या है, 2x। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, b, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 1 प्लस ये क्या आ जाएगा, 3। और a जो है वो हमारे पास क्या है, 2x। a की जगह क्या लगा देंगे, 2x। फिर उसके बाद b स्क्वायर है, b स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस है तो इधर हम प्लस लगा देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, हम चेक कर लेते हैं क्या इनको मल्टीप्लाई करने से 12x स्क्वायर ही आता है। 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। और x के ऊपर स्क्वायर है 12x स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखें, इसको ऐसे आपको करके दिखा देती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। तो ये क्या है, 12x स्क्वायर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये जो है हमारे पास कौन सी साइड बन गई, ये वाली राइट हैंड साइड। इस राइट हैंड साइड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम a को लिखेंगे, a हमारे पास क्या है, 2x। फिर हम b को लिखेंगे, b हमारे पास क्या है, 1। और यहाँ पे सब में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। और होल क्यूब, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इसका क्या है, होल क्यूब। और यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर प्लस 144ab स्क्वायर प्लस 64b क्यूब है। आप इसमें देखें कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ये किसके इक्वल है, a प्लस बी होल क्यूब। इसमें ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब ये फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम चेक करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास 27 है, ठीक है,
27 की अगर हम 3 से फैक्टराइजेशन करें तो 3 9s are 27, 3 3s are 3 एंड 3 1s are 3। असल में हमने क्या किया है कि 27 को क्यूब में लाने की कोशिश की है। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो यहाँ पे 3a होल क्यूब हो गया। 3 और a दोनों का, a के ऊपर ऑलरेडी क्यूब था, 3 और a दोनों का क्यूब हमने बाहर निकाल दिया। अब हम आते हैं 64 की तरफ। अगर हम 64 की फैक्टराइजेशन करें तो इसकी फैक्टराइजेशन किससे होगी? 2 से। 2 3s are 6, 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2, 1 कैरी किया, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है। अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है? 4 क्यूब, और वो क्या बनता है? 64। अगर हम 2 की फॉर्म में लेते तो फिर हमारे पास क्या, ये क्या हो जाना था? 1 2 3 4 5 6, 2 raised to power 6 हो जाना था, जो कि हमें नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? क्यूब की फॉर्म में चाहिए था। तो 64 क्या है? किसका क्यूब है? 4 का। तो 4 और b दोनों का क्यूब हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे देखें 3a² b। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि 27a³ था, हमने देखा कि ये क्यूब बन रहा है, ये कंप्लीट क्यूब है, और यहाँ पे भी ये कंप्लीट क्यूब बनता है। अब हम चेक करते हैं कि ये 108 जो है, 108a² b, क्या ये भी 3a² b है? इसको चेक करते हैं कि ये 3a² b की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो 108a² b आता है कि नहीं? अब हमारे पास क्या है? 3a² b, ठीक है। 3 हमारे पास ये आ गया, a हमारे पास क्या है? 3a, और b हमारे पास क्या है? 4b, ठीक है। और यहाँ पे देखें a के ऊपर क्या है? स्क्वायर, यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर 3ab स्क्वायर है, a हमारे पास क्या है? 3a, और b हमारे पास क्या है? 4b, और यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देखें b के ऊपर क्या था? स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि 3a² b जो है 108a² b बनता है, और 3ab² जो है 144ab² बनता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि 27a³ ये तो कंप्लीट क्यूब बन रहा है, 64b³ ये भी कंप्लीट क्यूब बन रहा है, मतलब ये a³ और b³ हमारे पास बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। अब हमने इन्हें चेक करना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके अगर ये आंसर आता है और इनको मल्टीप्लाई करके अगर ये आंसर आता है तो फिर हम इसको a + b होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 × 3a होल स्क्वायर × 4b। अब 3a² जो है इसको हम लिख सकते हैं 3a मल्टीप्लाइड बाय 3a, क्योंकि स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा? 4b। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 108। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? a², और यहाँ पे क्या आ जाएगा? b। इसका मतलब ये 108a² b बन रहा है। अब इसको देखते हैं कि ये जो 3 × 3a × 4b² है, अगर इसको भी मल्टीप्लाई करने से 144ab² आता है तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि 3 × 3a × 4b²। 4b² का मतलब क्या है कि 4b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है। a अकेला है, ये ऐसे ही आ जाएगा, और b 2 है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? b²। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट आंसर आया है। अब आप देख सकते हैं ये क्या बन गया हमारे पास? a³, ये क्या बन गया? b³, ये क्या बन गया? 3a² b, और ये क्या बन गया? 3ab²। तो अब हम फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है? a³, ये क्या है? b³, ये हमारे पास क्या है? 3a² b, और ये हमारे पास क्या है? 3ab²। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? a पहले हम किसे लिखेंगे? a को। a हमारे पास क्या है? 3a। फिर हम किसे लिखेंगे? b को। b हमारे पास क्या है? 4b, और दरमियान में यहाँ क्या है? प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे और इनका होल क्यूब लिख देंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारे पास है नेक्स्ट इसका पार्ट 3।
एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र प्लस 216 वाई क्यूब। आपको पता है ये कौन सी टाइप है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्र बी प्लस 3 ab स्क्र प्लस बी क्यूब, और ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी होल क्यूब, जो कि हमारे पास फार्मूला है। ये एक फार्मूला है हमारे पास। इस टाइप में आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं और हमने उसको किस टाइप में लिखना है, इस टाइप में फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर्स बना के हमारे पास इस तरह से वो आएगा। यहाँ पे देखें ए क्यूब, हम चेक करते हैं क्या यह ए क्यूब बनता है, यस। एक्स का ऑलरेडी क्यूब नज़र आ रहा है, एक्स का क्यूब हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें 216 है। आप लोगों ने याद रखना है, कुछ चीज़ें हैं जो इसको आप लोग ज़ुबानी याद कर लें, जैसे 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 64 जो है वो 4 का क्यूब है। इसी तरह 216 ये किससे हो सकता है, 6 से। 6 3 ज़ार 18, 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 आगे हमने कैरी कर दिया, तो 6 6 ज़ार 36, फिर 6 6 ज़ार 36 एंड 6 1 ज़ार 6। अब आपने इसको अच्छे से ज़ुबानी याद कर लेना है कि 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 216। इट मीन्स के 6 का पावर 3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 216 के। तो यहाँ पे 216 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 6y और दोनों का होल क्यूब कर देंगे प्लस 3। ए हमारे पास अगर x हो जाए और b हमारे पास जो है वो 6y हो जाए, तो फिर हम फार्मूला के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखेंगे, 6y, ठीक है, प्लस 3 एज इट इज़। a की जगह क्या लिखेंगे, x, और b की जगह क्या लिखेंगे, 6xy स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास 18 स्क्वायर वाई आता है कि नहीं। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और एक्स स्क्वायर और वाई ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, 3x आ गया, और 6 स्क्वायर का मतलब क्या है, 36, और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर। अब हम 36 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 108। ये काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का, x और वाई स्क्वायर। इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया, 108 एक्स वाई स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले किसे लिखेंगे, a को, फिर किसे लिखेंगे, b को। इसके ऊपर होल क्यूब है, यहाँ होल क्यूब लगा देंगे, और यहाँ सबके साथ प्लस है तो इधर हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है फोर्थ पार्ट है, जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, वो क्या है, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर वाई। फिर वही फॉर्मूला लिखते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। वो हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ये किसके इक्वल है, a प्लस b होल क्यूब के। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ माइनस हो तो हम यहाँ पे स्क्वायर वाले के साथ माइनस लगाते हैं और b क्यूब के साथ माइनस लगाते हैं। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो इसके साथ तो प्लस ही है, इसके साथ भी प्लस रहेगा। माइनस किस किस के साथ आएगा, a स्क्वायर b वाली टर्म के साथ माइनस आएगा और b क्यूब के साथ माइनस आएगा। ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है 8 किसका क्यूब है, 2 का, और x के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, तो ये क्यूब हम दोनों का बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट आगे पीछे है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, 125y क्यूब। अब जो 125 है वो किसका क्यूब है, हम चेक करते हैं, 125। इसको अगर हम 5 से करें, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। मतलब 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 125। इसको भी आपने अच्छे से ज़ुबानी याद कर लेना है कि 125 किसका क्यूब है, 5 का। 5 और y के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस। अब यहाँ पे देखें
कि ये जो है ये हमारे पास कौन सी टर्म बन रही है। यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। यहाँ पे x की पावर 1 है और y स्क्वायर है। यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर क्या है, 1। इसका मतलब ये हमारे पास जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, ये वाली, जिसमें a की पावर 1 है और b के ऊपर क्या है 2। यहाँ पे भी a की पावर 1 है और x की पावर 1 है और y की पावर क्या है 2। इट मीन्स कि ये कौन सी टर्म है, ये वाली। अब हम इसको लिखते हैं 3a हमारे पास क्या है 2x, b हमारे पास क्या है 5y। a की जगह हमने क्या लिख दिया 2x और b की जगह क्या लिख दिया 5y। अब b के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर उसके बाद अब ये वाली टर्म देखते हैं, ये वाली टर्म कौन सी है हमारे पास 3a स्क्वायर b। अब यहाँ पे देखें क्योंकि ये यहाँ हमें माइनस नज़र आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, तो मैंने प्लस लगाया। अब यहाँ पे देखें ये कौन सी टर्म बन रही है, क्योंकि इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर और इसके ऊपर पावर क्या है 1, तो फिर ये वाली टर्म बनेगी a के ऊपर स्क्वायर और b के ऊपर क्या है 1। तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, a क्या है हमारे पास 2x, इसका स्क्वायर लिखेंगे, b हमारे पास क्या है 5y। अब देखें इनको चेक करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से 150 आता है या नहीं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150। ये काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं या आप खुद करेंगे, ठीक है। x एज इट इज़ आ जाएगा और y के ऊपर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 150xy स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखें इसको हम चेक करते हैं ये 60x स्क्वायर y बनता है कि नहीं। 2x स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और x के ऊपर स्क्वायर है, इसको हम x स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा 5y। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 और x स्क्वायर एज इट इज़ और y एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब 60x स्क्वायर y। अब यहाँ पे देखें हमने इसको अब किस फॉर्म में लिखना है, ये वाली फॉर्म में क्लोज करके लिखना है, तो फिर मतलब फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे a और फिर उसके बाद b हमारे पास क्या है 5y और यहाँ देखें अगर b के साथ माइनस है तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे और ये क्या आ जाएगा होल क्यूब। यहाँ पे अरेंजमेंट उन्होंने आगे पीछे किया हुआ था, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सर्च करें कि a क्यूब कौन सा है, b क्यूब कौन सा है और फिर आपको इजीली, जैसे यहाँ पे हमने सर्च किया था कि 3ab स्क्वायर ये वाली वैल्यू होगी और 3a स्क्वायर b ये वाली वैल्यू होगी। इस तरह से आपने सर्च करके फार्मूला कंप्लीट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है फैक्टराइज 125 a क्यूब माइनस 1। अभी पहले देखा a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर यहाँ माइनस हो तो a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर b वाली टर्म के साथ माइनस और साथ में b क्यूब वाली टर्म के साथ माइनस आएगा। और क्यूब एक और फॉर्म में भी हो सकता है, सम ऑफ क्यूब्स या डिफरेंट ऑफ क्यूब्स। ये क्या है सम ऑफ क्यूब्स, a का भी क्यूब है b का भी क्यूब है, तो ये क्या है दरमियान में प्लस का साइन है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सम ऑफ क्यूब्स। और इसी तरह हमारे पास डिफरेंस ऑफ क्यूब्स भी होता है। ये यहाँ पे माइनस है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये हमारे पास क्या है डिफरेंस ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे देखें सम ऑफ क्यूब्स और डिफरेंट ऑफ क्यूब्स के लिए क्या फार्मूला है। सम ऑफ क्यूब्स में देखें हम इसको किस तरह से लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और डिफरेंस ऑफ क्यूब में हम इसको कैसे लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस और ए बी के साथ माइनस। अगर इधर माइनस है तो यहाँ पे a माइनस बी आएगा और ए बी के साथ प्लस। किस तरह से, अगर यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी होगा और ए बी के साथ माइनस आएगा, बकाया सब में प्लस आएगा। और अगर यहाँ माइनस है
तो यहाँ पे a माइनस बी आएगा और यहाँ पे सबके साथ प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखें, हम देखते हैं कि ये होल क्यूब बनता है कि सम ऑफ क्यूब या डिफरेंस ऑफ क्यूब में से कोई फॉर्म बनती है। आप देखें 125 अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो इसकी फैक्टराइजेशन किससे होगी? 5 से, ठीक है। 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी किया, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। मतलब 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 125। तो हम इसको लिख सकते हैं 5a होल क्यूब। 5 का क्यूब है, a पे भी क्यूब है, तो इस सारे के क्यूब को इकट्ठा बाहर निकाल दिया, माइनस 1 क्यूब। 1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। 1 का क्यूब हमारे पास 1 होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ क्यूब्स बन गया, दरमियान में माइनस है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, मतलब डिफरेंस ऑफ क्यूब ये वाला फार्मूला आएगा। यहाँ पे देखें, अगर आप इसे a कह दें और इसे b कह दें, मतलब a हमारे पास क्या हो गया? 5a और b हमारे पास क्या है? 1। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें, जहाँ जहाँ a है वहाँ हम क्या पुट करेंगे? 5a, और जहाँ जहाँ b है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे? 1। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह हम क्या लिखेंगे? 5a। b की जगह क्या लिखेंगे? 1। फिर a की जगह क्या लिखेंगे? 5a इसका स्क्वायर, प्लस a की जगह क्या लिखेंगे? 5a। फिर b की जगह क्या लिखेंगे? 1। फिर यहाँ b स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ a था वहाँ 5a पुट कर दिया, जहाँ जहाँ b था उसकी जगह 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5a माइनस 1, 5a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a आएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1। अब देखें, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखें आप लोग कि आपने क्वेश्चन में ये देखना है, अगर होल क्यूब आ रहा है तो फिर आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया है। और अगर सम ऑफ क्यूब्स आ रहा है या डिफरेंस ऑफ क्यूब्स आ रहा है तो फिर आपने इन दोनों फार्मूलाज में से कोई यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, 64x क्यूब प्लस 125। अब यहाँ पे देखें, जो 64 है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि जब हम 64 की 4 से फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 64। अगर हम इसको 2 से भी करें, यहाँ से भी आप समझ लें कि अगर हम इसको 2 से करें तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी करेंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे देखें कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें हम इसको कैसे कर सकते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 4 क्यूब। हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्यूब की फॉर्म में चाहिए। अगर हम इस तरह से लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमें इसका एक्सपोनेंट 6 नहीं चाहिए, हमें इसका एक्सपोनेंट 3 चाहिए। इसलिए हम इन दोनों को और इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चाहे 2 से कर लें, चाहे 4 से कर लें। आप देखें, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप 2 से कर लें, दोनों तरह से एक ही आंसर आएगा। 4 का क्यूब और x, इन दोनों का क्यूब जो है वो हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 4 और x दोनों का क्यूब बाहर निकाल दिया। देखें, 4 और x
दोनों का क्यूब बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे 125 है, 125 अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया कि 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ क्यूब्स बन गया। सम ऑफ क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है, सम ऑफ क्यूब्स है, तो यहाँ पे ए बी के साथ क्या आएगा, माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ए जो है वो हमारे पास क्या है, 4x। ए की जगह हमने क्या लगाना है, 4x। ये ए हो गया और ये हमारे पास क्या है, बी। ए की जगह हम 4x लगाएंगे और बी की जगह क्या लगाएंगे, 5। और फिर नेक्स्ट ए जो है हमारे पास 4x है, तो यहाँ पे क्योंकि ए का स्क्वायर है इसलिए 4x का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस ए हमारे पास क्या है 4x, माइनस ये वाला लगाया, ए की जगह 4x लिखा, बी की जगह क्या लिखेंगे हम 5 और प्लस फिर यहाँ पे बी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें 4x प्लस 5, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4x स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने 4x को 4x से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 16x स्क्वायर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और साथ में क्या है x, 20x। 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 25। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, x रेज़ टू पावर 6 माइनस 27। x रेज़ टू पावर 6 माइनस 27 को हम क्यूब की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर और 3 बाहर। मतलब 6 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अगर इसको इस तरह कर दिया जाए x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब जो x रेज़ टू पावर 6 है, 6 की जगह 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दें, तो ये जो पावर्स हैं ये किस तरह से हो जाएंगी, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर। ये किस तरह से हुई, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि x रेज़ टू पावर n होल पावर m हो, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, s रेज़ टू पावर n इंटू m। ठीक है, मतलब अगर एक पावर जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और बाहर है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अगर x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो, जैसे ये है n मल्टीप्लाइड बाय m है, n क्या हो जाए 2 हो जाए और m क्या हो जाए 3 हो जाए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर इसके अकॉर्डिंग जो n है मतलब 2 ये अंदर रहेगा और जो m है मतलब 3 वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पहली पावर है इसको अंदर और जो दूसरी है उसको हम क्या करेंगे, बाहर लगा देंगे। यहाँ पे भी हमने ऐसे किया। अब 27 आपको पता है ये किसका क्यूब है, 3 का। अब हमारे पास जो फार्मूला है क्यूब का वो क्या है, अब इसमें देखें ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ क्यूब है। यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ क्यूब है और डिफरेंस ऑफ क्यूब का जो फार्मूला है वो क्या है, a माइनस बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा और अंदर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अंदर सब के साथ प्लस है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो a है, अगर इसको कह दिया जाए x स्क्वायर क्या है a और 3 क्या है हमारे पास b, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ a है वहाँ x स्क्वायर लगा देंगे, जहाँ b है वहाँ हम क्या लगा देंगे 3। तो ऐसा करते हैं कि a की जगह क्या लगाएंगे x स्क्वायर माइनस b की जगह क्या लगाएंगे 3। फिर नेक्स्ट a की जगह क्या आएगा x स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है इसको हम बाहर लगाएंगे, प्लस a हमारे पास क्या है x स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 3, प्लस फिर b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3 x। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर का स्क्वायर है मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। जैसे यहाँ पे हमने किया था कि यहाँ n और m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा nm, मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। इसी तरह यहाँ पे
2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। इन्हें क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, 1000 a³ + 1। पहले हम 1000 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही होगा, मतलब 1 को हम लिख सकते हैं 1³, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ पे a के ऊपर तो क्यूब है, लेकिन 1000 इसको अब हम क्यूब में लाने की कोशिश करेंगे। इसको अब क्यूब में लाने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक तो इसकी फैक्टराइजेशन 2 से हो जाएगी। अमूमन हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, जिनके एंड पे 0 आता है उनकी फैक्टराइजेशन 2 से हो जाती है, और इसकी फैक्टराइजेशन 10 से भी हो सकती है। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन 10 से करें तो हमारे पास क्या आएगा, 10 1s are 10 0 और 10 0s are 0, फिर 10 1s are 1 और 10 0s are 0, फिर 10 1s are 10। तो ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 10³। अगर आप इसको 2 से कर लें फिर भी आपका हो जाएगा 2 5s are 10 2 0s are 0 2 0s are 0, 2 2s are 4 1 कैरी किया 2 5s are 10 0, फिर 2 1s are 2 2 2s are 4 1 कैरी किया 2 5s are 10। अब 125 है, ये 5 से होगा, 5 2s are 10 2 कैरी किया 5 5s are 25 एंड 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। हम ऐसा करते हैं 2 और 5 को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से 2 और 5 को इकट्ठा कर लिया, फिर यहाँ से 2 और 5 को इकट्ठा कर दिया, ये वाला 2 और ये 5। इनको मल्टीप्लाई करने से 10, इनको मल्टीप्लाई करने से 10, इनको मल्टीप्लाई करने से 10, इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया 10 10 10। अब यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा 10³। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 10³। मतलब आप इस तरह से कर लें, 10 से डायरेक्ट कर लें या 2 से कर लें, दोनों सूरतों में आपके पास 10³ आ जाएगा। 1000 किसका क्यूब है 10 का। अब आपने इसको भी अच्छे से ज़ुबानी याद कर लेना है कि 1000 जो है वो किसका क्यूब है 10 का, तो आपने यहाँ पे क्यूब लगा दिया। अब इसके बाद देखें जो हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, आप देखें यहाँ पे ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, दरमियान में प्लस है, मतलब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा सम ऑफ क्यूब वाला। सम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या है a³ प्लस b³ इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अब अगर यहाँ पे हम जो a है वो ले लें 10a, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये 10a क्या है a और 1 हमारे पास क्या है b, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कैसे आएगा हमारे पास a की जगह क्या आएगा 10a, b की जगह क्या आएगा 1, फिर a² है मतलब 10a का स्क्वायर 10a² माइनस फिर हमारे पास a क्या है 10a, फिर हमारे पास b जो है वो क्या है 1, फिर b का स्क्वायर मीन्स के 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 10a प्लस 1, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर कोई स्क्वायर है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 10a² का मतलब क्या है कि हमने 10a को 10a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये क्या आ जाएगा 100a² माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10a और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में 343x³ प्लस 216 है। अब यहाँ पे हम 343 और 216 इन दोनों को क्यूब की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। जो 343 है उसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो ये 2 से फैक्टराइज नहीं होगा, और अगर 3 से करें तो 3 से भी नहीं होगा। 3 1s are 3 3 1s are 3 1 कैरी किया 13,
तो 3 के टेबल में 13 तो आता नहीं है, इट मीन्स कि ये 3 से भी नहीं होगा, ये 4 से भी नहीं हो सकता और 5 से भी नहीं हो सकता। 5 से होने के लिए क्या होता है कि उस नंबर के एंड पे 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। और ये 6 से भी नहीं हो सकता। इसको 7 से ट्राई करते हैं। 7 4s are 28 और 34 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 कैरी कर देंगे तो ये क्या हो गया 63। 7 9s are 63। फिर 49 जो है ये 7 से होगा। 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। अब यहाँ पे 216 है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो है इसको 2 से पहले हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 2 1s are 2, 2 0s are 0, ठीक है। और ये जो 1 है हम आगे कैरी कर देंगे। इसको 2 0s are 0 क्यों किया है, क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे 0 और 1 कैरी कर देंगे। क्योंकि हमने छोटी वैल्यू लगानी होती है तो 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी 0। 2 0s are 0, 1 कैरी कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 2 8 are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, फिर 2 2s are 4, 1 कैरी किया, 2 7s are 14। अब जो 27 है वो किससे होगा 3 से। 3 9s are 27, 3 3s are 3 एंड 3 1s are 3। अब यहाँ पे देखें 2 और 3, इस 2 और 3 को हमने इकट्ठा लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय। फिर 2 और 3 मतलब 2 और 3 का हम पेयर ले रहे हैं। फिर क्या है 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। मतलब 216 जो है ये किसके इक्वल होता है 6 क्यूब के। हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हम इसको क्यूब की फॉर्म में लाना चाह रहे थे, इसलिए हमने इसको इस तरह से फैक्टराइज किया। अब यहाँ पे देखें 343, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे 7 क्यूब। 7 लिख रही हूँ और x के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, इन दोनों का होल क्यूब कर दिया, प्लस 216। 216 मीन्स 6 का क्यूब। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या सम ऑफ क्यूब है। सम ऑफ क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि इस फार्मूला में जो जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो पुट करते हैं। वैल्यूज़ क्या है, अगर हम 7x को a कह दें और 6 को b कह दें तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम क्या पुट करेंगे 7x और जहाँ जहाँ b है वहाँ हम क्या पुट करेंगे 6। a की जगह 7x, b की जगह 6, फिर यहाँ पे a की जगह 7x का स्क्वायर, फिर a की जगह 7x, फिर b की जगह 6, फिर यहाँ पे b का स्क्वायर है मतलब 6 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट 7x प्लस 6 एज इट इज़ रहेगा। 7 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49। 7 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 49 और x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, ये x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा और x साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर का मतलब क्या है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना, जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमारे पास है पार्ट 6, 27 माइनस 512 y क्यूब। y के ऊपर जो है वो ऑलरेडी क्यूब है, 512 और 27 इन पे हमने क्यूब बनाना है। 27 का आपको पता है 27 किसका क्यूब है 3 का। अब जो 512 है इसको हम देखते हैं कि ये किसका क्यूब है। इसको हम 2 से करते हैं, 2 2s are 4, 1 कैरी किया, 2 5s are 10, 1 कैरी किया, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी किया, 2 8s are 16, फिर 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 कैरी किया, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इनको इकट्ठा कर दें, इनको इकट्ठा कर दें और इनको इकट्ठा कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 8। इसी तरह
2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, इसी तरह यहाँ पे भी 8 आएगा। इट मीन्स कि अगर हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 512, और यही हमें चाहिए था। हमने इसको इस तरह से अगर हम देखते तो 2 रेज़ टू पावर 9 आ रहा था, जो कि हमें नहीं था चाहिए। हमें क्या चाहिए था, क्यूब की फॉर्म में। अब जो है 512 की जगह हम क्या लिखेंगे 8, और y के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, इन दोनों का क्यूब बना देंगे। ठीक है, 512 जो है वो 8 का क्यूब है, इसका क्यूब और y का क्यूब बाहर इकट्ठा निकाल दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो क्या है, डिफरेंस। यहाँ पे हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसलिए हम डिफरेंस ऑफ क्यूब्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। डिफरेंस ऑफ क्यूब में क्या होता है, पहले a माइनस बी आता है, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम a और b देख लेते हैं। a हमारे पास क्या है 3 और b हमारे पास क्या है 8y। a हमारे पास क्या है 3 और b हमारे पास क्या है 8y। अब यहाँ पे इस फार्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 8y पुट करेंगे। a की जगह 3, b की जगह 8y, फिर a स्क्वायर मतलब a की जगह 3 का स्क्वायर प्लस a की जगह 3, b की जगह 8y प्लस फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर मतलब 8y का स्क्वायर, 8y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और y का स्क्वायर y स्क्वायर ही आ जाएगा। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमें चाहिए था।